नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषुधि केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है प्रतिक्रमण किसे कहना। व्यवहार प्रतिक्रमण और निश्चय प्रतिक्रमण। निश्चय प्रतिक्रमण को आचार्य भगवान ने यहाँ पर तीसरी भूमिका अप्रतिक्रमण कहा, जो अकर्तृत्व रूप है, ज्ञातृत्व रूप है, आनंद रूप है ना। ऐसा तो अपने को टीका की चर्चा चल रही थी। टीका की मिड लाइन में कह रहे हैं, इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं। क्या बोल रहे हैं? भाव प्रतिक्रमण के लिए, वीतरागता के लिए ही ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। अर्थात जितनी शुभ परिणाम की चर्चा है वो सब वीतरागता के लिए है। अपन सरल भाषा में बोलो तो क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य प्रतिक्रमण है वो किसके लिए है? तीसरी भूमि के अप्रतिक्रमण के लिए। सरल भाषा में बात करो तो जितनी भी जिनागम में शुभ भाव की चर्चा है वो सब किसके लिए है? तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान से वीतरागता होती है। क्या बोला? भाव तत्व ज्ञान के लिए है, वीतरागता होती। हाँ, ऐसा ठीक है। इतनी बात हुई। ये कहना चाहिए, ये बात बैठती नहीं है कि शुभ भाव जो है ना वो निश्चय के लिए है ना। तो ज्ञान हुआ तो शुभ भाव से ही फिर आगे फिर उसमें ये निश्चय पहुंच जाता है। ऐसा ज्ञान करके यही चर्चा करनी है। पहला प्रतिक्रमण शब्द को अब थोड़ा सा साइड करके और अपन शुभ अशुभ भावों से समझने की कोशिश करो। है ना। फिर अपन वापस प्रतिक्रमण पे आ जाएंगे। विषय पक्का हो है। ठीक है। देखो, जितने शुभ भाव हैं वो किसके लिए? शुद्धता प्रकट करने के लिए। अब तो ठीक है। जितने राग की चर्चा है जिनागम में वो काय के लिए? वीतरागता के लिए। समझ आ गई बात? इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपसे ये कह रहे हैं भैया स्वाध्याय सुनो, तो आप स्वाध्याय सुनने बैठे तो स्वाध्याय उपदेश क्या दिया? स्वाध्याय में आया करो। सबसे यही तो बोलना पड़ता है, स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ। तो स्वाध्याय आना क्या है? आप स्वाध्याय में आप आ गए तो अब ये क्या है? ये शुभ परिणाम है, शुभ भाव है। तो अब इस शुभ भाव से अब आपने तत्व ज्ञान किया। अरे स्वाध्याय में क्या मिलेगा? छह द्रव्य की चर्चा, सात तत्व की चर्चा। तो अब छह द्रव्य समझ में आए, सात तत्व समझ में आए। ओ, मैं तो जीव द्रव्य हूं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ, रहस्य का विशेष ज्ञान हुआ, ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, भेद विज्ञान हो गया स्वाध्याय करने से।
भेद विज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, वीतराग परिणति प्रकट हो गई। तो जितना भी शुभ परिणाम का जिनागम में उपदेश है वो पूरा उपदेश किसके लिए है? वीतरागता के लिए। ठीक है। अब वीतरागता चर्चा चल रही है कार्य से, इसको बोलो कारण से। तो भेद विज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, मैं अकर्ता हूं, ज्ञायक हूं, ऐसा जानने के लिए, ये कारण हो गया। और जब कारण दिया तो कार्य प्रकट हो गया। तो क्या कार्य प्रकट हुआ? वीतरागता प्रकट हो गई। ठीक है, अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब सुनना, पत्नी बच्चों का राग छुड़ाया, देवशास गुरु से राग कराया। तो न तो पत्नी बच्चों का राग छुड़ाना था, न देवशास गुरु से राग कराना था, एकमात्र तत्व ज्ञान कराना था। इसके लिए बच्चे को टॉफी दे के सारा काम कराए। न तो पत्नी बच्चों से राग छुड़ाना था, न देवशास गुरु से राग कराना था। क्या कराना था? तत्व ज्ञान कराना था। समझ आ गई बात? अब कैसे बोलेंगे? सुत धारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। द्वेष उत्पन्न करा के भी तत्व ज्ञान कराया। अरे देवशास गुरु हैं, जो कुछ है यही हैं, यही शरणदाता है, इन्हीं से ही सब कुछ होगा। और देवशास गुरु से राग कराया। काय के लिए कराया? तो जीवन ने क्या करा? पत्नी बच्चों से द्वेष कर लिया, भगवान से राग कर लिया, तत्व ज्ञान कराने। समझ आ गई बात? अब देखो, पानी अनछना पानी नहीं पियो, पानी छान के पियो। तो ये कर्ता बताकर अकर्तृत्व बताया। पर्पस क्या है? अकर्ता बताने के लिए। अशुद्ध भोजन नहीं करो, शुद्ध भोजन करो, ये उपदेश है। काय के लिए? अनाहारी स्वरूप हूं जानने के लिए। पॉइंट समझ में आया? ये अब द्रव्य प्रतिक्रमण है। कौन सी बात आएगी द्रव्य प्रतिक्रमण? किसको लेना? सारे शुभ भाव। भैया चलो विधान करें, ये भी द्रव्य प्रतिक्रमण। कोई गलती हो गई, अब अपन प्रतिक्रमण को गलती के एंगल से ले रहे हैं, पाप के एंगल से ले रहे हैं। किसी तरह का पाप परिणाम हुआ, किसी भी तरह का पाप परिणाम हुआ है ना। तो अभी क्या देखो, अपन इतना पानी ढुलाते हैं, इतना नदियन बीच चीर ढुराए धुबाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ है ना, कोसन के जीव मराए। तो कहेंगे नहीं भैया ये तो पाप परिणाम है, थोड़ा अपन को दया दान करना चाहिए, तो ये पाप धुलेंगे। तो ऐसा बता के भी इधर लाए और फिर क्या बताएंगे? अरे तू तो अकर्ता ज्ञाता है। ये टेक्नोलॉजी है जिन शासन की। और ये टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो क्या होता है? अभी अपन चरणान योग से देखेंगे। अभी हाल देखो फिर क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय न का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। निश्चय न के अपन दुआ करता है, अपन दुआ करता है। पंडित साहब कहते हैं अपन तो करता है, अपन क्या कर सकते? तो अपन करता है ना, ऐसा अनुभव कर, ये कर सकते। क्या बोला? कोई गलती हुई, अपन तो करता है, वो तो क्रमबद्ध में हो गया। अपन क्या कर सकते? तुम आत्मानुभव कर सकते, तुम आत्मानुभव करो। द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं छुड़ाए हैं कोई, निश्चय न के शास्त्रों ने। सुनो बहुत गजब की बात आएगी।
हैं? द्रव्य प्रति, तब फिर क्या कराता है? फिर क्या कराता है? ये निश्चय नय के शास्त्र क्या कराते हैं? द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाते नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? सुनो क्या करते हैं। दोनों प्रयोग तो अब आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग बंद की थी, दोनों प्रयोग। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय नय का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। तब फिर क्या कराता है? अच्छा, वो नहीं छुड़ाता है तो फिर क्या कराता है? निश्चय नय व्यवहार का क्या करता है? निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है। फिर उसका क्या होता है? द्रव्य प्रतिक्रमण का क्या होता है? छुड़ाता नहीं है तो फिर क्या करता है? तो कह रहे हैं द्रव्य प्रतिक्रमण आदि से छुड़ा नहीं देता, अटका नहीं देता, संतोष नहीं मनवा देता, ये करता है वो। अटकाएगा नहीं कि भैया आपने तो वो प्रतिक्रमण कर लिया धर्म हो गया, तो अटकाएगा नहीं वहां पर, संतुष्टि नहीं कराएगा, वहां पर संतोष नहीं मनवा देगा कि इतना किया सो ठीक है, बस हो गई धर्मात्मा, हो गया, हमारे पाप की निर्जरा हो गई, इतना इतना करेगा सो संतुष्टि नहीं मनवाएगा। अरे अभी तो पूरे ही काम बाकी है, कुछ किया ही नहीं है अभी तो। समझ आ गई बात? वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं पुण्य पाप तो। वो जो पहली भूमि वाला अतिक्रमण और दूसरी स्टेज का प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, ये तो एक ही बात निकली, पुण्य पाप। तत्व ज्ञान तो वही नहीं इनमें, ये करवाता है वो, संतोष नहीं मनवा देता और शुभ भावों में अटकाता नहीं है, ये करता है वो। ठीक है, अब देखो बहुत ही सुंदर लाइन आ रही है, बहुत ही गजब की लाइन आ रही है, एकदम ध्यान से सुनना सब लोग। जिनवाणी तो सबके सामने होएगी, है ना? देखो, इसके अतिरिक्त समवॉट वेरी वेरी डिफरेंट, प्रतिक्रमण अतिक्रमण आदि से अगोचर, अप्रतिक्रमण आदि रूप शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुष्कर कुछ करवाता है। अति दुस्तर कुछ करवाता है। भैया तुम्हें पूजा धर्म न थी, पूजा धर्म नहीं है, अब क्या करें? हे भगवान अब क्या करें? अरे अब अति दुस्तर कार्य करना है, जो जो अनंत काल से नहीं किया, अनादि काल बीत गया। पुण्य पाप तो मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, अरे एक इंद्री दो इंद्री को भी होता है हर अंतर मुहूर्त में अदल बदल के। ये तो तूने कुछ भी नहीं किया, बहुत डिफरेंट कुछ कराना चाहते हैं आचार्य भगवान। क्या कराना चाहते हैं? तेरे शुभ अशुभ भावों में शुद्ध आत्मा का तो तुझे कुछ होश ठिकाना ही नहीं है, तुझे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा अति दुस्तर कुछ कराना चाहते हैं। क्या बोला? शुभ भाव धर्म न थी, दया दान धर्म नहीं है, ऐसा कहकर तेरी दया दान पूजा पाठ नहीं छुड़वा रहे, उसमें तेरी धर्म बुद्धि छुड़वा रहे हैं। और अति दुस्तर कोई भेद ज्ञान कराना चाहते हैं, तत्व ज्ञान कराना चाहते हैं, जिस भेद ज्ञान से, तत्व ज्ञान से तुझे शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि होगी, तो तुझे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होगा, रियल आनंद प्रकट होगा, ऐसा कराना चाहते हैं। क्या कहा? कितनी गजब की लाइन लिखी है। क्या कराना चाहते हैं? शुद्धात्मा जिसकी, शुद्धात्मा की उपलब्धि जिसका लक्षण है, बोलो, आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, ऐसा कराना चाहते हैं। आत्मा की सिद्धि कराना। देव लिख रहे हैं तो भी कितना क्लियर, बोलो।
अब समझते तो है नहीं। ये अनंत समस्या। हाँ, झगड़ा करते हैं बस, समझते तो है नहीं। अमृत अंधता मतलब कितना पुराने क्लियर संस्कृत में लिखा है, तो भी बोलो, सिंपल संस्कृत में लिखा है। झगड़ा करना है बस, समझना समझना कुछ है नहीं। ठीक है, क्या कर अनंत भव की अनंत समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्व ज्ञान करना अब है। देखो, इसमें अब बहुत सारी बातें करनी है। ये द्रव्य प्रतिक्रमण जो छुड़वाते हैं, इसकी कितनी चर्चा है जिनागम में। ये जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, इसी की चर्चा बहुत है। और ये अति दुस्तर जो कार्यक्रम है, इसकी चर्चा जिनागम में है। इसमें समय सारजी में एकत्व व्यक्त आत्मा। तू किसी को मारता नहीं, तू किसी को बचाता नहीं, तू अकर्ता ज्ञायक है। चरणान योग के शास्त्र कहेंगे हिंसा नहीं करो भैया, जीवों को मारो नहीं, जीवों को बचाओ। और यहां पर कहेंगे कि तू मारता नहीं, बचाता नहीं। वहां पर कहेंगे कि पानी छान के पियो, अनछना पानी नहीं पियो। और यहां पर क्या कहेंगे कि तू पानी नहीं पीता। बोलो, ये अति दुस्तर पड़ता है ये, और वो सरल है। समझ आ गई बात? उसका अनादि का अभ्यास है, अनादि का अनंत बार ग्रीवक उपजायो है। समझ आ गई बात? वहां पर कहेंगे कि अशुद्ध भोजन नहीं करो, शुद्ध भोजन करो। यहां पर कहेंगे कि तू अनाहारी है, और ये अति दुस्तर है। ठीक है, देखो अब अपन निकालेंगे मूषा प्रकाशक जी का 8वां अधिकार। शेयर कर लो। 8वें अधिकार में चरणान योग के व्याख्यान का विधान हमारी पुस्तक में है, पेज नंबर 292। नहीं 292। अच्छा, अगर स्क्रीन पर नहीं आए तो सुनो ध्यान से। आ गया ना? बस ठीक है, नेक्स्ट पेज, इसके बाद का नेक्स्ट पेज ले लो। चलो इससे ही पढ़ लेते हैं। देखो, व्यवहार की चलो इसको छोड़ो, आगे नहीं, शुरू से नहीं पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, वह उपदेश तो 2 प्रकार से दिया जाता है। चरणान योग में उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है। कल अपन ने चर्चा की थी। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई 2 डिफरेंट उपदेश? देखो, सुनना ध्यान से। एक तो व्यवहार का, सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, 293 पेज है। 293, अच्छा। पीडीएफ में 278। अच्छा। सुनो, 293 पीडीएफ में 278। सुनो, अब देखो सामने स्क्रीन लग गई है, तो बस उस पर देख लो, अपना बाद में करना। सुनो, उपदेश 2 प्रकार से दिया है, एक व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। अभी चर्चा करेंगे ये 2 तरह के उपदेश की। देखो नीचे क्या करें। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है और उपदेश देने पर भी कुछ समझते नहीं है। देखो जरा कहानी, देखो कितनी गजब की है। उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर
उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। क्या देते हैं व्यवहार का उपदेश? भैया मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो, अनछना पानी नहीं पियो, छना जल इस्तेमाल करो, शुद्ध भोजन करो, अभक्ष नहीं खाओ, जिमीकंद नहीं खाओ, ये उपदेश देते हैं। आत्मा तो खाता ही नहीं, पीता ही नहीं, आता ही नहीं, जाता नहीं। अब ये तो उनको समझ में नहीं आती है, तो फिर कहते हैं कि तू इतना ही कर। क्या कहा? समझ आई बात? उपदेश देने पर भी कुछ होता दिखाई नहीं देता, तो भैया तुम यही करो। एक बात हो गई। अब इसके नीचे नीचे अब आप लोग खुद से पढ़ना, मैंने तो कल भी बोला था। अब है ना, सबसे नीचे नीचे थर्ड लास्ट है, तथा जो जीव, ये तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। सो श्री गुरु तो सर्व के उपकारी हैं। जिन्हें कुछ समझ में नहीं आती तो उनको, और सबसे नीचे लास्ट में देखो क्या लिखा है, वहां व्यवहार उपदेश में तो, अब देखो व्यवहार उपदेश क्या है सो समझना। वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। क्या की प्रधानता है? बाह्य क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत गंभीरता से समझना। वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता है। पूजा करो, पाठ करो, रात में नहीं खाओ, अनछना नहीं पियो, जिमीकंद नहीं खाओ, ये सारी प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रिया में प्रवर्तता है। क्या करता है? पाप क्रियाओं को छोड़कर और पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तन करता है। अब सुनो, अब टेक्नोलॉजी आ रही है। वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाय हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है। भैया कहा कि मंदिर जाओ तो थोड़ी कषाय मंद हो जाती है। अब हम मंदिर में कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ तो वो कहते हैं कि भाई हम तो रात में नहीं खाते, तो उसको परिणाम बनने लग जाते हैं, क्या हम भी नहीं रात में खाएंगे। फिर कोई बोलता है कि नहीं हम तो जिमीकंद नहीं खाते, उसमें पड़ता है जिमीकंद में अनंत जीव राशि है, नहीं खाना चाहिए। तो उसके जो पहले तीव्र कषाय के परिणाम थे ना, वे कुछ मंद हो जाते हैं। अब सुनना, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। सो मुख्यपने तो इस प्रकार है, किंतु किसी के न हो तो मत हो। किंतु किसी के परिणाम नहीं सुधरते तो मत हो। हम क्या करें? श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। इसमें पूरा माल भरा है। क्या कह रहे हैं? श्री गुरु ने उपदेश कहां से दिया? शरीर की क्रियाओं की तरफ से। क्यों दिया? कि तू अपने को शरीर ही जानता है, तत्व ज्ञान के लायक तू है नहीं है, उपदेश देने पे भी नहीं समझ रहा, तो शरीर की क्रिया ही अपने को समझता है कि मैं शरीर की क्रिया कर सकता हूं, तो शरीर की क्रिया से ही उपदेश देते हैं। तो अब शरीर क्रिया तो उपदेश तो दिया क्रिया का, और सुधारना चाहते थे परिणाम। तो ये पाप क्रियाओं को छोड़कर पुण्य क्रिया में प्रवर्तन किया तो वहां पर कुछ कषाय मंद हुई। ये तत्व ज्ञान की पात्रता डेवलप हो सकती है ना। परंतु क्या कह रहे हैं? मुख्य रूप से तो ऐसा ही है। और किसी के न हो तो मत हो, किसी के परिणाम नहीं सुधरे तो मत सुधरे, कषाय की मंदता नहीं हो तो नहीं हो। तत्व ज्ञान के लिए भी अभी तैयार होए नहीं होए मत होए, कुछ गारंटी नहीं है।
क्या बोला? इन उपदेशों से कुछ गारंटी नहीं है, वो पुण्य पाप में ही खिलता रहेगा और परिणाम सुधर भी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। अरे समझ में आ रही है बात? मात्र व्यवहार उपदेश से परिणाम सुधर ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो कैसे गारंटी नहीं है, सुनना। पहले क्या होता था, ये तो अपन लोगों का ऐसा महाभाग्य है। एक तो ये दुर्भाग्य है कि पंचम काल में जन्मे। पंचम काल में जन्मने वाले ही विराधक जीव होते हैं, नंबर 1। दूसरा ये सौभाग्य है कि इस पंचम काल में ये अध्यात्म युग में पैदा हो गए या अपन को अध्यात्म युग मिल गया, है ना। ये तो अपने आंखों देखी बात है। क्या आंखों देखी बात है कि पहले क्या होता था कि बाह्य क्रियाओं पर तो दृष्टि रहती थी और परिणाम सुधरने बिगड़ने का कोई भय ही नहीं रहता था। वे तो ये समझते थे कि हम धर्मात्मा हैं। जैसे एक दिन हेमलता जी ने बोला कि पहले स्वाध्याय करते थे, किसी ने बोला स्वाध्याय करो, तो रीडिंग को स्वाध्याय समझते थे। ऐसे ही कोई जीव रात में नहीं खाना खाओ, रात में नहीं खाते थे। पानी बिल्कुल ऐसा भार वाला शिथिलाचार पहले नहीं था जो अब आ गया। पहले पानी भी नहीं पीते थे रात में। खाने पीने, फलारी इलारकी की बात तो बहुत छोड़ो, हमने नहीं देखा अपने मायके ससुराल में बुजुर्ग लोगों को कि उन्होंने कभी रात में फलारी करी हो या कोई दूध पानी पिया हो। खत्म काम, शाम को 6 बजे, ठीक है। अब बहुत लोग कैसे कि ये सब तो हुआ लेकिन परिणाम सुधरने का तो कोई भय नहीं था। अच्छे भले मंदिर से आए हैं पूजा करके और उन्नत समझ लिया कि हम तो पूजा करते हैं। आज तो हम विधान करा था खुद ही अकेले, आज तो हमने तत्वा सूत्र पढ़ा था, भक्तामर पढ़ते हैं स्तोत्र दिन में 2 बार 3 बार, शाम को पाठ करेंगे। अब मंदिर से आए, जे माँ रख दो, वो माँ कर दो, जे फलाना वो ढिकाना। मंदिर से आए और गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। एक बात। दूसरी बात, चलो मंदिर से आके क्रोध आदि भी नहीं हो, ऐसे भी लोग हमने अपने घर में ही देखे कि मंदिर से आए और क्रोध नहीं है, एकदम शांत, आ गए बैठ गए, शांति से कोई ने काम दे दिया, अम्मा जी मटर छील दो तो मटर छील दी, बेटा भोजन तैयार है, हाँ 5 मिनट है, तो शांति से बैठे। ऐसे लोग भी देखे, है ना। अब शांत है एकदम। परंतु इस विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, और तत्व ज्ञान तो था ही नहीं। मैं जीव हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं, ये दुकान मकान मेरे नहीं, ऐसा तो कोई तत्व ज्ञान था ही नहीं। क्या बोला? समझ में आ रहा है? अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। सो कह रहे हैं कि ये तेरी शुभ क्रियाएं, जो तेरी शुभ क्रियाएं हैं और उनसे कुछ परिणाम सुधरे, ये विष कुंभ है, ये अमृत कुंभ नहीं है। कदाचित परिणाम सुधर भी गए। बहुत लोग तो ऐसे दिखे कि जिनके उन्हें तो बस ये समझ में आती है हम पूजा पाठ करे आए और बात खत्म, और घर में आए तो जरा जरा सी बात पे क्रोध, जरा जरा सी बात पे छल कपट, जरा जरा सी बात पे मायाचारी, और पूजा करते हैं तो परिणाम ही नहीं सुधरे। और कोई के सुधर भी गए, कोई के सुधरे वाले भी देखे। तो बिगड़े वाले तो सबको ही लग रहे हैं विषकुंभ, लेकिन सुधरे वाले भी विषकुंभ ही हैं। अब अमृत कुंभ कौन है? अब सुनो अगले पेज पे। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश क्या है? 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप
स्वपर का भेद विज्ञान, और पहले लगा लो देव साज गुरु का स्वरूप। वे लोग पूजा तो करते थे लेकिन वीतरागता क्या है पता ही नहीं, सर्वज्ञता क्या है पता ही नहीं, मुनिराज मतलब क्या होता है, अनेकांत मतलब क्या होता है, ये तो कुछ पता ही नहीं था। देव साज गुरु का स्वरूप ही नहीं पता था। भक्ता मर्जी रोज पढ़ते थे लेकिन देव साज गुरु के स्वरूप का कोई ठौर ठिकाना नहीं था। जब देव साज गुरु का स्वरूप नहीं था तो 6 द्रव्य विश्व में होते हैं ये कुछ अतई पता नहीं। भगवान ने 7 तत्व कहे, यहाँ पर 4 तत्व हैं, कुछ हुआ था पता नहीं। सो क्या कह रहे हैं, ये है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। कहाँ? चरणान योग में। तो वहां परिणामों की ही प्रधानता है, हे उपादेय का की चर्चा है, उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, ये है तत्व ज्ञान, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। इसमें देव साज गुरु का स्वरूप, 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप, ये सब निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। यहाँ आत्मा की प्रधानता है, यहाँ जीव द्रव्य की प्रधानता है, यहाँ जीव समझ में आने लग जाएगा। और क्या करते हैं? तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत ही सुंदर, वह वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधरें, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। देखो यहाँ बाह्य क्रिया सुधारने का उपदेश नहीं दिया, यहाँ काय का उपदेश दिया? निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। अब सुनना भली प्रकार से, जहां तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जहां जीवों को तत्व ज्ञान हुआ, तो 2 काम हो रहे हैं, एक तो तत्व ज्ञान और एक वैराग्य भावना। एक तत्व ज्ञान, एक वैराग्य भावना। ये क्या हुआ चक्कर कि तत्व ज्ञान के बल पर ये जाना कि मैं अविनाशी हूं, तो अविनाशी हूं ऐसा जानने से मरण का भय हुआ, दूर हुआ, मरण का भय दूर हुआ। और पत्नी बच्चे दुकान मकान सब अनित्य हैं, ऐसा जाना तो वैराग्य भावना प्रकट हुई। तो उससे क्या हुआ वैराग्य भावना से? कि इनसे विरक्त हो रहा है और स्वभाव में अनुरक्त हो रहा है। इनसे विरक्ति हो रही है। अब यहाँ द्वेष द्वेष का काम नहीं चल रहा कुछ भी, वहां पे तो द्वेष उत्पन्न करा के, भगवान से राग उत्पन्न करा के और वैराग्य उत्पन्न कराने का बात थी स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे ये तो सब क्षणभंगुर है, सब अनित्य है, अशरण है, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं। तो इधर तत्व ज्ञान और इधर वैराग्य भावना, तो इनसे क्या हुआ? परिणाम सुधर गए, स्वयमेव सुधर गए। परिणाम सुधरे तो बाह्य क्रिया तो सुधर ही जाएगी ऑटोमेटिक। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही। देखो यहाँ पे ही लिखा है और वहां पे क्या लिखा है? वहां पे क्रिया तो सुधर गई, परिणाम सुधरे नहीं सुधरे कोई गारंटी नहीं, परंतु यहाँ पर तो परिणाम सुधरते ही हैं। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? कितनी गजब की बात लिखी है, बोलो। अब देखो इसी में, इसी वाले पैराग्राफ पेज पे और 4th पैराग्राफ, तथा जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका तो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्यों से राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान कराने का उपदेश देते हैं। और देखो नेक्स्ट पेज पे, तथा चरणान योग में, और नेक्स्ट पेज नेक्स्ट है, हाँ पहले ही बस।
तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना तो बुरा ही है, चाहे तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो, कषाय तो बुरा ही है। तथापि सर्व कषाय न छूटते जान, जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहां जानना। अब इसमें बहुत डिटेल लिखा है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, मूलभूत काम तो हमारा क्या है, मूलभूत काम तो तत्वज्ञान है। नेक्स्ट पेज। उसी प्रकार कषाय तो सभी हैं, मिड लाइन है, पहली पैराग्राफ की मिड लाइन, थर्ड लाइन। उसी प्रकार कषाय तो सभी हैं, किंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने तो श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपदेश करते हैं। पश्चात उससे सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपदेश करते हैं। ठीक है, पूरे अधिकार का स्वाध्याय करने जैसा है, पूरा ग्रंथ ही स्वाध्याय करने जैसा। पॉइंट समझ में आया। अब देखो क्या क्या मिस्टेक हो सकती है ना, उसकी अपन चर्चा थोड़ी सी करेंगे। देखो बहुत लोग जो यहाँ पे इन्होंने सावधानी दी ना अमृतचंद आचार्य भगवान ने, कि द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ा दिया, छुड़ाया है क्या, ऐसी बात कह रहे हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का उपदेश दिया है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपन तो ज्ञाता हैं, अपन तो अनाहारी हैं, अपन कौन खाते, है ना, ऐसे रॉन्ग वे में चले जाते हैं। अपन ने स्टार्टिंग कल चर्चा की थी, परिणाम 3 प्रकार के हैं चारित्र गुण की पर्याय के, एक वीतरागता, एक अशुभ परिणाम, एक शुभ परिणाम। वीतरागता के लिए तत्व ज्ञान किया जा रहा है, पूरे जिनवाणी का स्वाध्याय किसके लिए किया जा रहा है, तत्व ज्ञान के लिए, और उसका फल है वीतरागता। तत्व ज्ञान कारण और वीतरागता कार्य। तत्व ज्ञान के लिए पूरी स्वाध्याय चल रही है। नंबर 1 अब बता दिया कि 2 प्रकार के उपदेश हैं, व्यवहार का उपदेश, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, ठीक है। अब ये इस परमार्थ के उपदेश का अर्थ न समझ के, और ये जो शुभ भाव है द्रव्य प्रतिक्रमण आदि रूप, ये तो है ही नहीं, और इसका उल्टा अर्थ निकाल के इसको भी छोड़ दे, तो इसके पास एकांत रूप से क्या बचेगा, बोलो। तुम्हारे पास तत्व ज्ञान है नहीं, वीतरागता प्रकट की नहीं। अरे शुभ भाव से क्या होता है, शुभ भावों से क्या होता है, उनसे क्या होता है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अरे तो क्रिया कांड है, सब क्रिया कांड है, अपन तो खाते ही नहीं। अन्न चने पानी से क्या होता है, बाजार की मिठाई से क्या होता है, अपन कौन खाते, अनाहारी हैं। तो इसने न तो अनाहारी जाना, और इसने ये द्रव्य प्रतिक्रमण भी छोड़ दिया, तो इसके हाथ में क्या बचा अकेला, बोलो। अशुभ परिणाम बचे अकेले बस। तो उनसे क्या होगी, कुगति होगी उनसे। तुम भ्रम में जी रहे कि हम धर्म कर रहे, उससे कुगति होगी। 2 गलतियां होती हैं। एक गलती तो ये कि संतुष्ट अपने को, हम तो पूजा करते, हम तो पाठ करते, हमने तो रात में नहीं खाते, हम तो शुद्ध खाते। तो एक तो है ना तत्व ज्ञान के अभाव में इधर संतुष्ट हुआ, ये गलती हो गई, तो तत्व ज्ञान हुआ नहीं। दूसरे ने तत्व ज्ञान भी नहीं किया, और ये जो सुन के वो तो क्रिया कांड है, वो तो कुछ नहीं होता, तो वो उसका भी लक्ष्य छोड़ दिया। तो अकेला क्या बचा,
अशुभ भाव बचा। दोनों केस में ये वाला तो फिर थोड़े से व्यवहार अमृत कुंभ में था, व्यवहार, और ये तो तीव्र विष कुंभ में चला गया, यहाँ स्वाध्याय के रॉन्ग मैसेज के द्वारा। इसलिए सावधानी रखने के लिए आचार्य भगवान ने निश्चय प्रतिक्रमण की चर्चा करते हुए भी द्रव्य प्रतिक्रमण की बात की है कि उसको छुड़ाया नहीं है, उसमें धर्म की मान्यता छुड़ाई है, और उससे डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट, अति दुस्तर, जो बहुत रेयरिटी है, जिसकी बहुत दुर्लभता है, वो काम कराना चाह रहे हैं आचार्य भगवान। क्या बोला? कल हम शांतनु अष्टपाउड़ जी का, शील पाउड़ का स्वाध्याय कर रहे, क्या बोल रहे थे आचार्य भगवान? पहले तो ज्ञान ही बड़े दुख से होता है, पहले तो ज्ञान ही बहुत दुस्तर है, ज्ञान, सही ज्ञान भी होना पहले तो। देख लो जरा सी बात में, क्यों कल स्वाध्याय में नहीं आए, अरे वो, अरे क्या बताएं, वहां चले गए, वहां चले गए, तो उसको स्वाध्याय ऐसा लगता है जैसे कोई और का काम है, जैसे कोई धर्म करने, कुछ करने का काम है। अब ये बताओ, हम अपना जरूरी काम करें कि स्वाध्याय करें? दूसरी दूसरी दुनिया भर के लोगों की चिंता करें, रोटी दुकान मकान की, कि स्वाध्याय करें? तो मैं स्वाध्याय की पड़ी रहती है, आत्मा की। अब आत्मा फात्मा देखें हम कि घर गृहस्थी देखें? बोलो। ज्ञान होना भी आचार्य भगवान वहां पे कह रहे अति दुस्तर है, राइट नॉलेज। और फिर राइट नॉलेज होने पर हे उपादेय का ज्ञान होना बहुत दुस्तर है। ज्ञान कहते ही उसी को है जिसमें हे उपादेय का ग्रहण हो, पता चले कि अज्ञानता हे है, अज्ञानता हे है, ये पता चले, और फिर उसको वैराग्य भावना जागृत हो, अरे सब अनित्य है, इसके बल पे क्या जीना है, पत्नी दुकान मकान बच्चे, धन 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 के आश्रय से क्या जीना है? बोलो धन क्या काम आएगा? एक साइड में पंच परमेष्ठी भगवंतों की पूजा, जो धन से रहित हैं, अपरिग्रही हैं और उनको सुखी मानते हैं, और दूसरी तरफ हम धन से सुखी होते हैं। कितनी कंट्रोवर्शियल बात है। तो इसको ज्ञान ही नहीं कहते, ये ज्ञान ही नहीं है। ये पूजा किसकी करते हो? अपरिग्रही की, और चाहते क्या हो? परिग्रह। अच्छा सुनना ध्यान से, बहुत लोग क्या करते, परिग्रह के नाम पर साड़ी छोड़ देते, बर्तन नहीं छोड़ते, बर्तन रो रो नहीं ले आएंगे, साड़ी कम कर ली, वो नहीं, अकेली साड़ी कम कर ली, हमने तो भैया साड़ी रख ली, कितनी? बस 20 रख ली। अरे बर्तन, अरे नई डिजाइन का बर्तन आया है, सो बोलिया। अच्छा धन, धन तो आने दो, धन तो खूब आने दो, आने दो, आने दो, साड़ी कम कर लो बस, सो अकेली साड़ी से परिग्रह कम हो गया। समझ में आ रही है? यहां पर कह रहे हैं ऐसी अनेकों गलतियों को कह रहे हैं, असंख्यात लोग प्रमाण गलती हैं ऐसी, यदि राइट तत्व ज्ञान ना हो तो। इसलिए उसको विष कुंभ कह रहे हैं। तू ये बता, तू है कौन? कौन है ये? मतलब कितना सुव्यवस्थित मार्ग है। कल बात की थी ना, राइट तत्व ज्ञान क्या है? घटता हुआ पाप, बढ़ता हुआ पुण्य और दृष्टि गायक पर, इसमें सारी चीज गर्भित हो जाएगी टोटल। द्रव्य प्रतिक्रमण भी यथा योग्य चल रहा है, और अमृत कुंभ के लिए भेद विज्ञान भी चल रहा है। न द्रव्य प्रतिक्रमण छूटा, और भाव प्रतिक्रमण कंटिन्यूअस चल रहा है। एक बार तत्व ज्ञान पूर्वक और एक बार अनुभूति पूर्वक। और विष कुंभ तो कहीं है नहीं लाइफ में। कोई पाप, किसी पाप परिणाम और किसी पाप क्रिया का कोई ज्ञान में न लक्ष्य है
और ना उसका पक्ष है। क्या? अब देखो अपना तो निचला गुण स्थान है, अब इसमें थोड़ी सभी छोड़ दें क्या? ये तत्व ज्ञानी की आवाज नहीं है, अब अभी तो पहले ही गुण स्थान है, अब छोड़ देंगे सब। ये पक्ष भी है, इसको लक्ष्य भी है। तो अब विष कुंभ में जी रहा, धोखे में। समझ में आ रही बात? कदाचित न छूटा जाने, तो जो यथार्थ है उसकी श्रद्धा करता है, ऐसा विचार करता है प्रभु ये अपराध है, ये कब छूटे? इसको तो विषकुंभ कह रहे हैं। नहीं छूट रहा, नहीं छूटता जान रहा, लेकिन उसका न लक्ष्य है और न पक्ष है। कषायों का पक्ष नहीं है उसको, वो भले ही कषाय हो रही है। ये गजब की बात है। और मेरे एक तरफ जब अपन ये कह रहे हैं कि हम अनाहारी स्वरूप हैं, तो ऐसा आहार, भोजन एक परमाणु भी मेरे में नहीं जाता और भूख उत्पन्न होती है और भोजन का संयोग बनता ही बनता है। क्या करें, निचली भूमिका है। तो जब एक परमाणु मेरे में जा ही नहीं रहा, तो इस भूख को मिटाने के लिए ऐसा कुछ मिटाए ना कि जिससे मेरा काम भी बन जाए और कोई दूसरे जीव की घात भी ना हो। और भोजन बनाने की क्रिया में ही घात है। पानी छानो, गैस जलाओ। अब जो सामग्री है, वो सामग्री को तो हम ऐसा कर सकते कि जिसमें अनंत का घात नहीं हो। तो एक तो ये राइट वे है, ये तत्व ज्ञान भी है और द्रव्य प्रतिक्रमण भी है। समझ में आ रही बात? ऐसा। दूसरी बात देखो, हम तो अनाहारी हैं, खाते ही नहीं है, चाह कचू खाओ। ये विषकुंभ में जी रहा है, न इसके पास तत्व ज्ञान है, न इसके पास द्रव्य प्रतिक्रमण है। ये विषकुंभ में जीवन जी रहा है और धोखे में है, धोखे में। दीदी तो एकदम डायरेक्ट बोलती हैं, ये नरक जाने की तैयारी है। ये धोखे में है क्या? मुमुक्षु हैं। क्या बोला? ये धोखा मत दो अपने आप को। जैसे परिणाम वैसा बंध, जैसा परिणाम वैसा बंध। जैसा परिणाम नहीं वैसा बंध नहीं। प्राकृतिक व्यवस्था है, कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा। क्या बोला? जब ये जाना मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं, ना क्षणिक पदार्थों से नाता, संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षण भंगुर जानो भ्राता, इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहचान करो, निज ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही जन्म जरा मृत रोग हरो। लो, कितना बढ़िया उपदेश है। बोलो, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं। देखो, दीदी का एक और एंगल आता है बहुत जबरदस्त। क्या एंगल आता है? कि किसी के जीवन में पाप क्रिया और पाप परिणाम इसलिए चलते हैं कि उसको अपने शाश्वत पने का भान नहीं है। उसके दो एंगल हैं इस बात के। शाश्वत पने का भान नहीं का दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये कि तुम ऐसे क्यों गिरे पड़े रहे हो, ऐसे भोग अनंत बार भोग चुके, कोई लाभ नहीं मिला, अभी चार गति के बीच में खड़े हो। एक एंगल तो ये। जीव कब का है? अनादि का। तो कहां कहां नहीं जन्मा मरा होगा। जब ये कह रहे हैं कि परिवर्तन अनंत हो चुके, अनंत परावर्तन, द्रव्य परावर्तन मतलब ऐसा कोई पुद्गल परमाणु, ऐसा कोई स्कंद नहीं बचा दुनिया में जो तेरे संयोग में नहीं आया हो। सब खा चुके, सब पी चुके। अच्छा, सुबह ही खा लो, शाम तक रहता है वो। सुबह ही अवक्ष भक्षण हुआ,
वो शाम तक रहता है, उसकी खुशी कल तक रहती है। बोलो, अभी खाया अभी खत्म काम। लेकिन वो पाप बंधेगा उससे, वो नहीं खत्म हो रहा। ये शाश्वत सत्ता है मेरी। पहली बात, शाश्वत सत्ता को जानकर कितनी गजब की बात कि अरे अनंत जीवों का घात क्यों, बहुत बार भोगने में आई है चीजें, नीच गतियों में ही चला गया, फालतू भ्रमा, नंबर 1। दूसरी बात, यदि अपनी शाश्वत सत्ता का भान हो तो ये पता चलेगा कि ये भोग तो मिट जाएंगे, इससे जो कर्म बंधेगा ना, मैं तो कैरी फॉरवर्ड रहूंगा, ये भोगने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी सत्ता शाश्वत है। मैं नहीं मरूंगा, भोग मर जाएंगे और कर्म बंधेंगे वो साथ जाएंगे मेरे। क्यों? मेरी शाश्वत सत्ता है, जो भी परिणाम है उसका फल है। और शाश्वत सत्ता का भान होते हुए एक परमाणु मात्र को भोग नहीं सकता। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपनी शाश्वत सत्ता का भान होते हुए पूर्व में जितने कर्म बंधे भी थे, विष कुंभ वाले के, ये व्यवहार अमृत कुंभ वाले, सबकी निर्जरा हो जाएगी। और तेरे को इतनी शांति प्रकट होगी कि किन्हीं विषयों से जो कभी प्रकट नहीं हुई। अरे चक्रवर्ती भी विषय भोग को छोड़ के जाते हैं, रख के कौन जाता है? और यदि उनमें सुख हो तो छोड़े क्यों? बोलो, चक्रवर्तित्व को भी छोड़ते हैं। और जिनको शुभ भाव का लक्ष्य पक्ष है, भैया शुभ भाव, हमारा शुभ भाव, सुनो, मुनिराज भी हाई सुपीरियर मोस्ट शुभ भाव को छोड़कर ही अरहंत बनते हैं। दोनों बातें। जिनको विषय भोगों का, पर पदार्थों का लक्ष्य है, तो उनके लिए क्या उपदेश है कि चक्रवर्ती पूरे वैभव को छोड़ के ही जाता है। समझ में आ रही है? और जिनको शुभ भाव का लक्ष्य है, तो तुम्हारा शुभ भाव क्या है? मुनिराज का 28 मूल गुण का शुभ भाव, इसको भी अभाव करके छपक छड़ी चढ़ते हैं। सो न तो वे शुभ भाव हैं मेरे हितकर, और न वे पर पदार्थ है मेरे हितकर। मैं ध्रुव हूं, ध्रुव का ही आश्रय, ध्रुव पने ध्रुव का आश्रय, ध्रुव पने ध्रुव का निर्णय, ध्रुव पने निर्णय छूटता नहीं है। जो छायक सम्यक्त को छोड़ो केवल ज्ञान को लेके आता है, ऐसा ध्रुव का ध्रुव पने ध्रुव निर्णय। क्या कहा? समझ में आया? सो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ा नहीं देते, अति दुस्तर करवा रहे हैं। पीछे भी एक कलश निकल के गया कि पाप भी मत करो, पुण्य भी मत करो, तो फिर क्या करो? तो ऐसे मुनि भगवंतों को जंगल में न पुण्य शरण है न पाप शरण है, तो वे अशरण नहीं हो जाएंगे? ऐसा पीछे कलश निकल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा बंद अधिकार का है कि कोई दूसरे अधिकार का। अब मुनिराज को क्या शरण रहेगी फिर? वे अशरण नहीं हो जाएंगे? अरे मुनिराज को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शरण है। कौन शरण है? पाप परिणाम के पुण्य परिणाम, पत्नी बच्चे दुकान मकान के देवशाल गुरु। अरे बोलो, निज स्वभाव, अपनी आत्मा ही शरण है, ऐसा निज स्वभाव की। समझ आ गई बात? अरे देवशास्त्र, पत्नी बच्चे दुकान मकान शरण है भैया, धन शरण है, धन 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 कमाओ, धन कमाओ। पत्नी बच्चे शरण है, अरे मकान शरण है, बहुत लोगों को तो कचरा कबाड़ा भी शरण है। तो ये तो विषकुंभ है। बहु आरंभ परिग्रह के परिणाम से उसको पता नहीं चलता, नरक चला जाता है। ये तो विषकुंभ है। देवशाल गुरु
इसके कंपैरिजन में इनको अमृत कुंभ कहा जाता है। इसके कंपैरिजन में स्यादवाद है ना। अब देवशाल गुरु ही ये बता रहे हैं, देवशाल गुरु के पास गया तो वे ये बता रहे हैं कि आत्मा का आश्रय अमृत कुंभ है। आत्मा अमृत कुंभ नहीं, आत्मा का आश्रय, आत्मा का आश्रय अमृत कुंभ है। विदेवशाल गुरु कह रहे हैं। तो कहेंगे पंच गुरु और शुद्ध आत्मा जग में शरणों दो ही शरण है जग में। ये तो साक्षात विष कुंभ है। और पंच गुरु कह रहे हैं तेरो शरण तोय, तू मत देखे मोय, मेरा लक्ष्य मत करो। जैसे हमने शुद्धात्मा का लक्ष्य किया है ऐसा तुम अपने को शुद्धात्मा जानो। ये पूरी प्रोसेस है। बोलो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। अब सुनो एक बात और। अभी जिनागम में जहाँ द्रव्य व्यवहार निश्चय व्यवहार चारित्र की मोक्ष मार्ग की जहाँ चर्चा आती है ना, तो वो जो निश्चय के साथ रहने वाला व्यवहार है, निश्चय के साथ रहने वाला व्यवहार, निश्चय के साथ रहने वाला व्यवहार, सुनना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथे गुण स्थान में परमार्थ प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अंश रूप वीतराग प्रणति प्रकट हुई, अनंतानुबंधी के अभाव रूप। अब इसके साथ में क्या रहता है? इसके साथ में क्या रहता है? इसके साथ में रहता है निशंकित आदि गुण। उद्देश्य गुरु के प्रति निशंक, निर्वांशक, मूढ़ता नहीं होती। तो जिनागम में इसकी चर्चा है। ये पहले पूर्व में होता है, पूर्व में, और फिर सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन के साथ में ये रहता है। तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं। सम्यक दर्शन से पूर्व होता है निशंकता, निर्वांशकता, देवशागु के प्रति मूढ़ता नहीं होती, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, इधर की उधर उधर की उधर बिड़ा बिड़ू के गप्पू टप्पू नहीं करता। कोई बात सुन में आए, कोई दूसरे की बात सुनने में आए, बस उतनी फुल स्टॉप। सारी समय शक्ति कहाँ? तत्व ज्ञान में। ऐसा उपगुहन अंग प्रकट होता है पहले ही। स्थितिकरण, वात्सल्य, सब जीवों के प्रति वात्सल्य होता है उसको, सबका भला हो, और प्रभावना। ठीक है, ये पहले पूर्व में, ये द्रव्य प्रतिक्रमण पूर्व में। और इस पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये हो गया भाव प्रतिक्रमण। और इस भाव प्रतिक्रमण के साथ में ये जो 8 अंग है ना, ये साथ चलते रहते हैं, चलते रहते। तो ये जो शुभ परिणाम है, जिसको यहाँ पे द्रव्य प्रतिक्रमण हो रहा कहा जा रहा है, ये तो बंध का ही कारण है। मोक्ष मार्ग तो इससे हो रहा है। क्या कहा? ये तो बंध का ही कारण है। मोक्ष मार्ग तो इससे चल रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र, इससे चल रहा है मोक्ष मार्ग। और ये शुभ भाव रूप है, इनसे बंद हो रहा है। तो इसके सापेक्षता में इसको विषकुंभ कहते हैं, और ये अमृत कुंभ है। अब देखो इन दोनों की मैत्री कैसी है। मैत्री कि ये जो निशंकित आदि 8 अंग है ना, ये इस वीतरागता की सुरक्षा करते हैं। ये माल है और ये पैकिंग है, ये माल है, ये पैकिंग है, ये माल है, ये पैकिंग है। यदि आपको देव जागरूक में शंका हो जाए, बहुत कांक्षाएं हो जाए, मूढ़ता आ जाए, तो यहां गड़बड़ हुई तो ये अमृत के बदले विष कुंभ में पहुंच गए, और पहुंचे और माल खराब होगा। क्या बोला?
ये पैकिंग है, ये इसकी सुरक्षा करता है, और इसमें गड़बड़ हुई तो इसमें गड़बड़ नहीं होती, फिर वो मिथ्यात्व पहुंच जाता है, गुणस्थान गिर जाता है। ऐसे हैं ये द्रव्य प्रतिक्रमण। क्या बोला? समझ में आ रही नहीं आ रही किसी को? सामने आओ शांतनु, वीडियो ऑन रखो। हमारे में तो आ नहीं रहा। मीनल बहन जी का आ रहा है बस। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। आगे द्रव्य प्रतिक्रमण छोड़ना नहीं है, द्रव्य प्रतिक्रमण से भाव प्रतिक्रमण यानी अप्रतिक्रमण पर आना है, जिसको अमृत कुंभ कहा है। ठीक है। अब ये भी उपदेश है, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, की छोड़ना नहीं है। कि जब तत्व ज्ञान करते हैं ना तो ये पता चलता है कि वे होते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं, होते हैं, योग्यता अनुसार गुणस्थान प्रमाण होते हैं। तो ये तीन बातें जो कही ना, पूर्व की भूमिका और फिर निश्चय, पूर्व की भूमिका फिर निश्चय की उत्पत्ति और फिर ये साथ में चलने वाला व्यवहार, ये इनकी मैत्री रहती है। और इनका दोनों का ऐसा वो है कॉम्बिनेशन कि यदि ये सही रहेगा तो ये भी सही रहेगा, ये सही रहेगा तो ये सही रहेगा, ऐसा ऐसा हर गुण स्थान में लगेगा। तो ये अब सुनना, एक जिनागम में एक बहुत अच्छा सेंटेंस आता है, जे जे जहां साधक हैं तेई तेई तहां बाधक हैं। अब ये जो 8 अंग कहे जिनागम में, ये 8 अंग चौथे गुण स्थान की तो सुरक्षा करते हैं, लेकिन अगर यही 8 अंग पलते रहें तो ये पंचम गुण स्थान के लिए बाधक हैं। क्या बोला? अब जहां वीतरागता की वृद्धि होनी है तो इस भूमिका में फिर अब क्या अनुव्रत आ जाते हैं। पहले अनुव्रत आ जाते हैं चौथे ही गुण स्थान में। पहले वो शुभ भाव, बढ़ता हुआ शुभ, घटता हुआ अशुभ, बढ़ता हुआ शुभ, घटता हुआ अशुभ। अब यहाँ पे जितने अशुभ था ना चौथे गुण स्थान में भी, क्या था अशुभ यहाँ पर चौथे गुण स्थान में ये 8 अंग का पालन होने पर भी अविरति सम्यक दृष्टि था। 12 की 12 प्रकार की अविरति चल रही थी। स्थावर और त्रस घात से किंचित विरक्त नहीं था। 5 इंद्रियों 6वें मन के विषय भोगों से विरक्ति नहीं थी। ऐसी कंडीशन थी चौथे गुण स्थान में। अब क्या हुआ? त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वरना सहारे। अब ये परिणाम पहले, अब वो त्रस हिंसा का घात से विरक्त हो जाता है चौथे ही गुण स्थान में। गुण स्थान है चौथा,